एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। एक रिपोर्ट पेश करी गई है बिहार को लेकर के, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में जो बच्चे हैं वो ठिंगने पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर ठिंगनेपन की समस्या बढ़ती जा रही है और औसतन जो लंबाई है बिहार उससे भी नीचे जाता जा रहा है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? रिपोर्ट जो थी ये राज्यसभा में पेश करी गई, तो उसके बाद से ये ज्यादा चर्चा में आई है। तो क्या आप लोगों ने भी बिहार में इस तरीके का कोई चेंज नोटिस किया है पिछले 5-10 सालों में कि यहाँ पर जो बच्चों की हाइट है वो कम होती जा रही है? तो चलिए इसी को डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं न्यूज क्या है। तो बिहार के बच्चों की कम बढ़ रही है लंबाई, जाने क्या है ठिगनेपन का यहाँ पर कारण। बिहार के बच्चों की लंबाई कम बढ़ रही है और देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार में जो है वो लंबाई का औसत कम हो चुका है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बात सामने आई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट पेश करी थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं सावित्री ठाकुर। इन्होंने बुधवार में राज्यसभा में बताया कि बिहार के बच्चों में ठिगनापन बढ़ रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि बिहार के बच्चों में पहले के मुकाबले जो दुबलापन था और जो वजन की कमी थी उसकी शिकायत दूर हुई, यानी कि यहाँ पर कुपोषण की समस्या अभी भी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा बनी हुई है। सरकार इसे आउटकम करने का सोच रही है, बट वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पा रहा है बिहार के बच्चों में ठिगनापन। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि सावित्री ठाकुर है वो बताती हैं कि NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और पोषण ट्रैकर के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में बच्चों के कुपोषण में कमी देखने को मिल रही है। बिहार की बात करें तो NFHS5 2019 से 2021 की जो रिपोर्ट है उसके जो आंकड़े कहते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र में 42.9% बच्चे जो है वो ठिगनापन का शिकार हो गए, यानी कि आधे जो आबादी है और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें ये ठिगनापन की समस्या बनती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। दुबलापन और कम वजन के बच्चों का प्रतिशत क्रमशः 22.9 और 41 था। लेकिन इस साल फरवरी में पोषण ट्रैकर का विश्लेषण बताता है कि इस राज्य के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दुबलेपन की शिकायत में कमी देखने को मिली है। ये 5 साल पहले 22.9% से कम होकर के वर्तमान समय में 9.58% पर आ गया है, जो कि कुछ राहत देता है। क्या है आखिर ये ठिगनेपन का कारण, ये समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि व्यक्ति के परिवार में किसी को ठिगनापन है तो व्यक्ति को भी ये विकार उत्पन्न हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के परिवार में अगर कुछ है तो ही होगा। लाइक माई मदर एंड फादर, माई ब्रदर सिस्टर एंड माई होल फैमिली मतलब सभी बहुत लंबे हैं, टू टॉल। सबकी हाइट 5'7", 5'8", 5'9", 5'11", 12 है, एंड आई एम द वन जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में अगर है ठिगनापन तो ही होगा, वो बीच में भी कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है, राइट। आगे आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अगर बहुत ज्यादा हैं तो आप देखोगे कि इस तरीके की समस्या हो सकती है। अगर कपल्स में आप देखने को मिल रहे हो कि उनमें अवसाद या चिंता की चीजें ज्यादा है, तो वो आजकल आप देखोगे तो हर एक आपको दूसरे तीसरे व्यक्ति में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अवसाद और चिंता अगर है ठिगनापन का कारण, ये भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। पोषण आहार की कमी। अगर सही पोषण आहार नहीं मिलता है तो भी शरीर में कई कमियां आ सकती हैं और उससे ठिगनापन आ सकता है। ठीक है, खेल कूद ज्यादा ना करने वाले बच्चों की लंबाई भी आमतौर पर हमें कम देखने को मिलती है। तो अब हम देखेंगे कि बच्चे क्या पूरा दिन बैठे ही रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। अब जब वो फोन चलाते रहेंगे तो क्या होगा? फोन चलाते रहेंगे तो भाई वो उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उतना वो खेल कूद नहीं पाएंगे। और जब एक्सरसाइज और खेल कूद नहीं पाएंगे तो क्या होगा? उनकी जो लंबाई है, जो अभी औसतन लंबाई थी, उससे कम हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भाई कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए बच्चों को कि वो इस तरीके से कार्य ना करें और उनकी जो लंबाई की समस्या है उसको दूर किया जा सके। तो इसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी यहाँ पर हेल्प करना पड़ेगा बच्चों को कि वो बाहर निकले, आउटडोर गेम्स ज्यादा खेले, इंडोर गेम्स उतने ना खेले। और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आप मदर हैं, फादर हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चे को देखें कि वो कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। इसीलिए बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 और 21 के अनुसार 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। NFH5 जो है इसके अनुसार दिल्ली NCR में 80.7% लोग मोटापे का शिकार है। दिल्ली में 80% लोगों को मोटापा है और ये समस्या है प्रदूषण, जंक फूड और यहाँ का जो बियर कल्चर, ड्रिंक कल्चर हो जाता है, नाइट कल्चर हो जाता है, लोग रात में सोते नहीं है टाइम पे। दैट्स वाई यहाँ के 80% लोग मोटापे का शिकार हैं। लेकिन 78.5% लोग अब भी खुद को सामान्य वजन वाला मानते हैं, बट शिकार सभी हैं, राइट।
तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी कि बिहार में क्या समस्या है और क्यों ये उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई सोशल मीडिया, पेरेंट्स का ध्यान ना देना, पोषण आहार ना मिलना, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि ठिगनापन बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में औसतन ज़्यादा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच।